हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 25 ऑफ मई। तो आज हम देखेंगे अपना करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए, जिनको बुक्स वगैरह मंगाना होगा, सारी लेटेस्ट एडिशन की मैंने किताबें यहाँ पे दोस्तों डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रखी है। आप डायरेक्टली अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। अभी अमेजोन ऑर्डर भी ले रहा है, अभी घर तक पहुँचा भी रहा है। ठीक है। तभी सारे बुक्स वगैरह जो भी आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हो, सारी की सारी आपको किताबें ऑनलाइन मिल जाएंगी। ठीक है। उसके अलावा देखो, जो इस वीडियो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इस करंट अफेयर जो आप पढ़ाते हो इसका पीडीएफ हमें प्लीज प्लीज प्रोवाइड करा दिया करिए। आप देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे देखेंगे ना, तो आपको ये पीडीएफ की यहाँ पे लिंक मिल जाएगी जहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड पीडीएफ। तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप गूगल ड्राइव से आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और जिनको वीडियो पैक लेना होगा, आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और है, आज मैंने दोस्तों इसमें क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, लास्ट में क्वेश्चन भी ऐड किए जो हम करंट अफेयर आज डेली पढ़ रहे हैं, राइट। उसका मैंने क्वेश्चन भी लास्ट में ऐड किया। तो प्लीज़ आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि आज वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, राइट। अगर करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो तरीका हम समझेंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा उसके बारे में, तो उत्तर तक कैसे पहुंच सकते हैं, उस अप्रोच को भी हम आज साथ में देखेंगे। ठीक है। जिनको वीडियो पैक्स लेना है दोस्तों, आप 31 मई तक हमने इसको ऑफर को बढ़ा दिया, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो एनसीईआरटी जिनको बहुत ही बेसिक से पढ़ना है या बहुत नए हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। ठीक है। हमारे वीडियो पैक 1800 का है दोस्तों, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, 1799 का बेसिकली। ठीक है। तो वीडियो का आप डाउनलोड कर सकते हो, जितनी बार चाहो देख सकते हो, जब तक चाहो देख सकते हो, सारी सुविधाएं हैं। सीसेट का कोर्स हमने लॉन्च किया रिसेंटली, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। आपको सारे पैक्स पे 10% का ऑफ मिल जाएगा। और बाकी वीडियो पैक्स इंडिविजुअली हमारे यहाँ एनसीईआरटी के, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री के, एसए के, सीसेट, करंट अफेयर्स, द हिंदू एडिटोरियल, जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे कॉम्बो पैक भी है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। और जिनको पेमेंट मेथड के बारे में नहीं पता होगा, मैंने बस यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। आप चाहे तो इसी नंबर पे डायरेक्टली हमें 8840385335 पे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहे तो हमें बैंक से भी डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना की वजह से दोस्तों आप लोग बैंक वगैरह नहीं जा सकते हैं, मतलब ज़्यादा सेफ नहीं है। तो आप डायरेक्टली हमें फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम से भी डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना नाम और मोबाइल नंबर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, या फिर टेलीग्राम कर सकते हैं, या फिर हमें आप ईमेल भी कर सकते हो। ठीक है। चलिए करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं बेसिकली अब। तो देखो, करंट अफेयर में सबसे बड़ी न्यूज़ और सबसे पहली न्यूज़ जो हम डिस्कस करते हैं डेली, कोरोना को लेकर। तो अभी रिसेंटली बात करें तो कोरोना के जो केसेस है दोस्तों, 1,34,500 प्लस, मतलब लगभग मैंने कल रात को देखा था तो 1,34,600 कुछ केसेस हो चुके थे। ठीक है। तो ये इंडिया के मामले हैं। तो लगभग आप धीरे धीरे देखो, पहले शुरू में 3-3 हज़ार केसेस बढ़ते रहे एक हफ्ते पहले, फिर 4,000 तक पहुंचा, 4,000 से 5,000 पहुंचा है। अब 6,000 से ज़्यादा केसेस होते जा रहे हैं। ठीक है। तो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपको नेसेसिटी ना हो तो ट्रेवल ना करें। अगर आप दिल्ली रह के पढ़ाई कर रहे थे, आप घर पे आ गए हैं, तो अभी दिल्ली ना जाए दोस्तों। ठीक है। अगर आपको जाना, देखो यूपीएससी एग्जाम जब भी कराएगा दोस्तों जुलाई में होगा। यूपीएससी का एग्जाम जुलाई में होगा, जुलाई से पहले नहीं होने वाला है, ये तो याद रखिए। तो आप जुलाई में जब एग्जाम होने वाला, तो आप जुलाई जून के लास्ट में जा सकते हैं या जुलाई के फर्स्ट वीक में जा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वीक में एग्जाम नहीं होगा यूपीएससी का। ठीक है। उसके एक वीक के बाद ही होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जुलाई के फर्स्ट वीक में जा सकते हैं या फिर जून के लास्ट में जा सकते हैं। तो प्लीज़ अपने हेल्थ का ख्याल रखें। जीवन है तो सब कुछ पॉसिबल है इसी लाइफ में। अगर जीवन ही नहीं बचेगा तो फिर आप करेंगे क्या, राइट। तो सबसे पहले अपने हेल्थ और अपनी फैमिली का केयर करिए। ठीक। अब कोविड-19 दोस्तों, इसको डब्ल्यूएचओ ने नाम दिया था, तो डब्ल्यूएचओ के बारे में थोड़ा-सा हमसे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल्स में समझेंगे। डब्ल्यूएचओ की स्थापना की बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट इसका दोस्तों 1948 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 194 इसके मेंबर कंट्री है डब्ल्यूएचओ के। ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, अंतर सरकारी संगठन है एक। ठीक है। 7 अप्रैल 1948 से इसने अपना काम चालू किया था। इसी दिन को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है। डब्ल्यूएचओ दोस्तों अपने कई रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, जिसमें एक एक करके हम देख लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिक रिपोर्ट, एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे भी वेट कर रहे हैं सर सीसेट के वीडियो के लिए। तो मैंने इसको कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, सीसेट की वीडियो, एडिटोरियल, ठीक है। उसके अलावा आपका आईएएस 2020 में हमने भारत 2020 का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो भारत 2020 तो देखो अभी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि वो पीपीटी से पढ़ना है हमें। इसमें भारत 2020 बजट, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है। एडिटोरियल प्लस सीसीडी क्लासेस दोस्तों, क्योंकि अभी स्टेटस लगे हैं, तो डॉक्टर ने बोला कि 8 डेज के बाद ही आपके जो स्टेटस है वो, मतलब जो टाके लगे होंगे वो कटेंगे। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि उन्होंने उससे पहले पैर पे खड़े होने के लिए मना किया है कि आप काफ़ी देर तक खड़े नहीं हो सकते। मैंने कल ट्राई किया था, तो 5 मिनट बाद पैर मतलब बहुत ज़्यादा स्वेल हो गया, दर्द होने लगा। तो इसकी वजह से क्या है कि उन्होंने अभी कहा है, मैंने बात भी की थी, तो उन्होंने बोला बेसिकली कि आप अभी टेक रेस्ट लीजिए जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो जाती। तो हो सकता है 2 या 3 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद सीसेट की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। ठीक है। अब
कोरोना वायरस फैला कहाँ से था, तो आपको पता होगा वुहान सिटी दोस्तों, वुहान सिटी से फैला हुआ है। तो आपसे यूपीएससी वुहान सिटी के बारे में ना पूछ के ये पूछ सकते हैं कि वुहान सिटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यांगसी रिवर है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। इवन आपको इस समय चाइना के बारे में पूरा पोस्टमार्टम करना चाहिए, ठीक है। पोस्टमार्टम मैंने बहुत बार कर रखा है, प्लस मैपिंग में पढ़ा रखा है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि इसमें अगर हम डिस्कस करने चालू कर देंगे चाइना के बारे में, तो कम से कम 15 से 20 मिनट तो हमारा चाइना पे ही निकल जाएगा। तो आप अगर आपने वर्ल्ड मैप खरीद रखा हो, या वर्ल्ड एटलस खरीद रखा हो, स्कूल स्टूडेंट्स एटलस खरीद रखा हो, कोई भी मैपिंग की किताब खरीद रखी हो, तो प्लीज़ चाइना को इस बार थोड़ा अच्छे से देखिएगा प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उमंग ऐप। अब एक्चुअली उमंग ऐप की अगर दोस्तों बात करें हम, ठीक है, तो उमंग ऐप क्या, मैं आपको इमेज इसमें मैंने ऐड नहीं किया, ठीक है। मैं, ठीक है चलिए, कोई नहीं। अ- अगर आप इमेज नहीं देखें तब भी काम चल जाएगा। वैसे तो मुझे, मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा था दोस्तों इमेज ऐड करने के लिए। उमंग ऐप दिखता कैसा है, बेसिकली बहुत ही सिंपल सा है। ऐसे आप देखोगे तो कुछ ऐसे बना रहता है वो, ठीक है। उमंग ऐप है बहुत ही अब उमंग ऐप है क्या, बेसिकली आप ये जानिए, ठीक है। इमेज वगैरह तो जानने की जरूरत नहीं है वैसे भी। बट इमेज से क्या रहता है कि हमें लॉन्ग टर्म पे हमारी मेमोरी में स्टेबलिश रहता है, हमारे हमें याद रहता है, इसलिए मैंने इसको ऐड करने की सोचा था। तो बेसिकली बात करें तो माइटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम माइटी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, माइटी के नाम से बेसिकली जानते हैं। MMEITY, माइटी शॉर्टकट में बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसको माइटी के नाम से बेसिकली हम इसको पढ़ते हैं। तो उमंग जो ऐप है, एक ऐप है, वो एप्लीकेशन है, ठीक है। ये दोस्तों किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये आता है। बेसिकली क्या है, इस ऐप के अंतर्गत दोस्तों आईएमडी को भी ऐड किया गया। आईएमडी मतलब इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसको भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहते हैं। मैं थोड़ा फिर से समझाता हूँ, देखो। एक उमंग ऐप है, किसका है, गवर्नमेंट का है उमंग ऐप। क्या नाम है इसका, उमंग। अब बेसिकली ये है क्या ऐप, अगर इसके बारे में समझाना चाहूँ तो देखो, आपने गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐप सुने होंगे ना, डिजी लॉकर, भीम, राइट, ऐसे पैन कार्ड के लिए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सीबीएसई के लिए, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐप सुने होंगे। इन सारे ऐप्स को दोस्तों इसी बॉक्स के अंतर्गत ला दिया गया है। इन सारे ऐप्स को ले आके कहाँ हमने पटक दिया है, इस बॉक्स के अंदर। कौन सा बॉक्स है, इसका नाम क्या रखा है हमने, उमंग। तो आपको अगर सारे गवर्नमेंट के ऐप डाउनलोड नहीं करने, तो एक ही ऐप आप डाउनलोड करिए, उसका नाम क्या है, उमंग। उमंग के अंदर दोस्तों आपको सारे के सारे एप्लीकेशन जितने गवर्नमेंट के हैं ना, गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, सबके ऐप यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली क्या किया है गवर्नमेंट ने दोस्तों, उमंग ऐप के अंदर सारे एप्लीकेशन डाल दिए हैं। तो अगर आपको पता करना हो कि कौन कौन से ऐप जो है गवर्नमेंट के हैं, राइट, तो जस्ट उमंग ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस अभी किसको ऐड किया गया है, अभी ऐड किया गया दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को ऐड किया गया, इंडिया मेट्रोलॉजी आईएमडी जिसको बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली आईएमडी क्या करता है, मौसम की हमें जानकारियाँ देता है कि कब बारिश होने वाली है, कहाँ तूफान आने वाला है, कैसा टेम्परेचर रहने वाला है, कैसी ह्यूमिडिटी रहने वाली है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें भारतीय मौसम विज्ञान देता है, तो इसको भी इसमें ऐड कर लिया गया है। तो बेसिकली इतनी चीज़ याद रखनी जो आपके एग्जाम पॉइंट से क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। इंडियन फॉरेक्स रिजर्व। अब देखो, ये मैंने क्यों ऐड किया उसका पर्पज मैं अभी आपको समझाऊंगा, और इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चन भी आज देखने वाले हैं, तो आपको बेसिकली आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्यों इसको ऐड किया किया था, और इससे पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते कैसे, बेसिकली आपको ये समझना है। देखो जनरली बच्चे क्या करेंगे, इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व है, हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व कितना है, बस ये हमने देख लिया, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व तो परिभाषा तक हम नहीं समझने की कोशिश करते, हम बस इतना देखते हैं कितना है, 487 अरब डॉलर है हमारे पास। अब देखो इसके नाम में सब कुछ छिपा हुआ, विदेशी, विदेशी मतलब फॉरेन, मुद्रा मतलब मनी, भंडार मतलब संचित करना या फिर अपने पास रिजर्व करना, इंडियन फॉरेक्स मतलब विदेशी, रिजर्व मतलब इकट्ठा करना। इसके नाम में सुन, मतलब आपको समझ में आ रहा हो, मतलब ये इंडिया के अंदर अपने देश में या कहीं भी, ठीक है, जो बाहर के पैसे जैसे डॉलर हुआ, युआन हुआ, राइट, यूरो हुआ, ये सारे पैसे हम क्या करते हैं अपने पास सुरक्षित रखना, हमारे पास है, मतलब इंडिया के पास है, इसी को हम बोलते हैं इंडियन फॉरेक्स रिजर्व। बेसिकली मतलब इसका ये होता है, मतलब इंडिया के पास भी ये रिजर्व होते हैं, मतलब डॉलर भी हम अपने पास रखते हैं, युआन भी रखते हैं, यूरो भी रखते हैं, रेनमिनबी भी रखते हैं, सारे रखते हैं। क्यों रखते हैं, जब हमें दोस्तों पेट्रोल खरीदना पड़ता है, पेट्रोलियम पदार्थ खरीदना पड़ता है, तो उसका पेमेंट किस में किया जाता है, या बाहर से कोई सामान मंगाते हैं तो उसका पेमेंट किस में किया जाता है, उसका पेमेंट डॉलर में किया जाता है, कि डॉलर एक मानक के रूप में यूज किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो लोग डॉलर में चीज़ें खरीदते हैं, डॉलर को हम कहीं भी भुना सकते हैं आराम से। तो बेसिकली क्या है कि हम रुपए में नहीं बेच सकते ना, कि भैया लो आपने हमें 10,000 मोबाइल्स दी है, 10,000 हमें आपने गाड़ियाँ दी हैं, तो आप हमसे कार 10,000 कार दी है, तो आप हमसे रुपए ले लीजिए, वो रुपए आप उनके देश में चले गए नहीं, लेकिन वो डॉलर लेके जाएंगे तो वहाँ पे उनको अपनी करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। एक चीज़ हमने बेसिक ये समझ लिया।
अब दूसरी समझिए कि जो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करती है। देखिए, जो अपना विदेशी मुद्रा मुद्रा भंडार होता है दोस्तों ना, बेसिकली क्या क्या होता है, देखो, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, एसेट्स, जैसे बॉन्ड हो गया, डिवेंचर हो गया, शेयर्स खरीद रखे किसी कंपनी के, बाहर की कंपनी के शेयर हमने खरीद के अपने पास रख रखे हैं, राइट, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके विदेशी मुद्रा हो जाएंगी। उसके अलावा स्वर्ण भंडार, ठीक है, जो स्वर्ण भंडार आपने रख रखा है वो भी आपका किसमें काउंट होगा, इंडियन फॉरेक्स रिजर्व में काउंट होता है। उसके अलावा आईएमएफ एक संस्था का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सुना होगा आपने। इसको इसके पास हम अपने पैसे जमा करते हैं। पैसे क्यों जमा करते हैं कि जब हमें मुसीबत पड़ेगा तो ये हमें क्या करेगा, वही पैसे हमारे हमें वापस देगा, राइट। इसलिए हम क्या करते हैं, आईएमएफ के पास कुछ पैसे रखते हैं कि अगर हमें इमरजेंसी पड़ेगी तो ये पैसे हमें आप देना। आप सोचोगे सर हम अपने पास क्यों नहीं रख लेते हैं, अब इसको ही क्यों लेते हैं, तो हम इसके पास रखते हैं। इसका रीजन ये है कि अगर हम अपने पास रखें तो कभी भी हम खर्च कर देंगे, कोई गवर्नमेंट आएगी सारा का सारा पैसा खर्च कर देगी, फिर मुसीबत के समय कौन काम आएगा, राइट। तो हम इसके पास रखने का देखो दो रीजन, एक तो इनके पास रखने का रीजन ये है कि हमें वापस देंगे, दूसरा ये है कि इनसे हम एक्स्ट्रा पैसा भी ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है, या इसको विशेष आहरण अधिकार बोलते हैं। तो इससे हम एक्स्ट्रा पैसा भी ले सकते हैं, बेसिकली हमें एक्स्ट्रा पैसा भी दे सकता है। तो ऐसा नहीं कि जितना पैसा हम जमा करेंगे उतना ही पैसा हमें मिलेगा, ठीक है, हमें स्पेशल या कुछ हमें एक्स्ट्रा पैसा भी चाहिए होता है तो ये हमें दे देते हैं। तो याद रखिएगा, पहला, कोई बॉन्ड हमने खरीद रखा है विदेशों का तो वो भी हमारी परिसंपत्ति एसेट्स काउंट होता है। स्वर्ण भंडार है तो वो भी हमारी एसेट्स काउंट होते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो हमें आईएमएफ से मिलता है वो भी हमारे लिए क्या हो जाएंगे, वो भी हमारे लिए दोस्तों हमारे फॉरेन रिजर्व हो जाते हैं, ठीक है। और जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि आईएमएफ के पास हम क्या करते हैं, अपना रिजर्व कोष जमा करते हैं, जो हम पैसे देते हैं उसको हम बोलते हैं रिजर्व कोष या रिजर्व ट्रेंस बोलते हैं, ठीक है। तो आईएमएफ के साथ जो हम पैसा जमा करते हैं, आरबीआई हमारे लिए जमा करता है, उसको हम रिजर्व ट्रेंस बोलते हैं, गवर्नमेंट जमा करती है। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जा सकता है, इसको इसमें क्वेश्चन यूपीएससी क्या पूछ सकता है, ये डाटा नहीं पूछेगा कितने मिलियन बढ़ गया, कितने मिलियन घट गया, कितना अभी बढ़ गया है, कितना टोटल है, ये जानने के लिए अच्छा है, ठीक है। एज ए नॉलेज आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कितने अरब डॉलर का हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है, ये आपसे एग्जाम में इंटरव्यू में पूछे तो आप आराम से दे पाओगे, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। प्रीलिम्स वगैरह में आपसे एग्जाम में, प्रीलिम्स में, मेंस में आपसे पूछा नहीं जाएगा। हाँ, ये डाटा आपको जस्ट याद रखना चाहिए। आपसे पूछेगा क्या, इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व की कैटेगरी क्या क्या होती है, या फिर किसको किसको हम इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व बोलते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आप याद रखेंगे विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां क्या क्या हो सकती है हमारी, बॉन्ड हो सकते हैं, डिबेंचर हो सकते हैं, स्वर्ण मुद्राएं हो सकती है, आईएमएफ के पास जो हम स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं वो हो सकता है, आईएमएफ में जो पैसे हम जमा करते हैं वो सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक। उसके बाद मीडियम यूनिट्स की बात करें तो कोई मीडियम यूनिट्स के दोस्तों इन्होंने क्या किया, जो क्राइटेरिया उसको बढ़ा दिया है। बेसिकली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या है। हमारा एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, एमएसएमई, जिसको बोलते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है। तो माइक्रो कंपनी किसको कहते हैं, स्मॉल कंपनी किसको कहते हैं, मीडियम कंपनी किसको कहते हैं, बेसिकली ये इसमें कैटेगराइज करता है। कल आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सपोज करिए आपने क्या किया है, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट मतलब आपने कितने पैसे लगाए हैं, 0 से लेकर 1 करोड़ तक लगाया, तो उस कंपनी को आप क्या कहेंगे, माइक्रो कहेंगे। पहले कम हुआ करता था, अभी इन्होंने इस क्राइटेरिया को बढ़ा दिया, ठीक है। आपकी कंपनी में 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक आपने क्या क्या निवेश किया है, आपने कंपनी में अपने डाला हुआ है, लोगों से लेके जैसे भी करा हो, 1 करोड़ से ऊपर है प्लस 10 करोड़ के बीच में है तो उसको बोलेंगे स्मॉल कंपनी। फिर 10 से लेकर 50 करोड़ के बीच में अगर किसी ने पैसे इन्वेस्ट कर रखे किसी कंपनी में, तो उस कंपनी को कहते हैं हम मध्यम कंपनी या मीडियम इंटरप्राइजेस कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कैटेगरी में कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ये हमने बात की कि आपने इतना क्या क्या इन्वेस्ट किया है, मतलब 1 करोड़ तक, 0 से लेकर 1 करोड़ के बीच में आपने इस कंपनी में अगर इन्वेस्ट किया है, उस कंपनी के पास इतना पैसा है तो उसको बोलते हैं माइक्रो। 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में है तो उसको बोलते हैं स्मॉल कंपनी। 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ के बीच में तो उसको बोलते हैं मीडियम कंपनी। ये हो गया इन्वेस्टमेंट। उसके बाद इस पैसे से लगा के हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिसको बोलते हैं टर्नओवर, मतलब एक साल में हमने कितने पैसे का सामान बेचा खरीदा। प्रॉफिट नहीं होता, वो टर्नओवर होता है। मतलब वो ये भी हो सकता है कि आपने 1 करोड़ रुपए लगा के 10 करोड़ का सामान टर्नओवर इधर की मतलब 10 करोड़ का सामान बेचा खरीदा, टोटल लेके 10 करोड़ का आसपास टोटल आ रहा है, राइट। तो उसको बोलते हैं टर्नओवर। हो सकता है इसमें हमें प्रॉफिट ही 10 लाख हो रहा, 5 लाख हो रहा, वो अलग केस होता है। प्रॉफिट और टर्नओवर दोनों अलग होते हैं। टर्नओवर का मतलब आपने कितने का सामान खरीद के बेच दिया, या आपने कितने का सामान बेच दिया, इसलिए उसको हम टर्नओवर कहते हैं। तो जब आप 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें आपका टर्नओवर कितने तक रहना चाहिए, या कितने तक है, तो 5 करोड़ तक। अगर 5 करोड़ तक उसमें आपका टर्नओवर है तो उसको हम बोल देंगे स्मॉल कंपनी। दो कंडीशन होती है, पहला 1 करोड़ तक इसमें इन्वेस्टमेंट हो प्लस आपका टर्नओवर इसमें 5 करोड़ तक हो, ठीक है। स्मॉल की बात करें तो 1 से लेकर 10 करोड़ तक इसमें आपका इन्वेस्टमेंट हो, प्लस इसमें आपका जो 50 करोड़ तक क्या होना चाहिए, 50 करोड़ तक इसमें टर्नओवर होना चाहिए, ठीक। और इसमें अगर बात करें मीडियम इंटरप्राइजेज में तो 10 से लेकर 50 करोड़ तक इसमें आपका इन्वेस्टमेंट होता है, और टर्नओवर की बात करें तो 200 करोड़ रुपए तक का इसमें टर्नओवर हो सकता है।
ठीक है, तो बेसिकली टर्म्स याद रखिए जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पिनांगा अंडमानेसिस की बात करें तो बेसिकली ये क्या है, देखो अंडमान अंडमानेसिस बोलते हैं बेसिकली इसको, ठीक है, अंडमान के नाम पे इसका अंडमानेसिस नाम रखा गया है। रीजन क्या है उसका समझेंगे अभी। देखो पिनांगा क्या है, पिनांगा की अगर बात करें दोस्तों तो बेसिकली ये पाम पाम का एक पेड़ है। पाम मतलब ताड़ का पेड़, सुना होगा, पाम नहीं जानते होंगे आप लोग, लेकिन ताड़ का नाम सुना होगा, ताड़ का पेड़ है, राइट। ताड़ी का पेड़ है, ताड़ का पेड़ हम लोग जनरली इसको बोलते हैं। तो हुआ क्या है दोस्तों, इसका एक पेड़ जो अंडमान दक्षिणी अंडमान में है उसको वहां से लेके आके कहाँ स्थापित किया गया, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम GNTBGRI बोलते हैं, यहाँ पे तिरुवनंतपुरम मतलब केरल में इसको स्थापित किया गया है। अब इसकी लगभग दोस्तों 600 ही प्रजाति, मतलब 600 पेड़ है लगभग इसकी, जो केवल कहाँ पर जाती है, ये याद रखिए, केवल लिखा हुआ है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। दक्षिण अंडमान में माउंट हैरियट नेशनल पार्क में ये है, एक सदाबहार वन क्षेत्र में होती है। तो ये कहाँ पाए जा रहे हैं, याद रखिए, माउंट हैरियट नेशनल पार्क में ताड़ के पेड़ पाए जाते हैं केवल, ये वाले, ठीक है, पिनांगा वाले, ठीक। 600 पेड़ हैं, तो एक पेड़ को कहाँ लाया गया, तिरुवनंतपुरम लाया गया, तो इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट। IUCN की रेड लिस्ट की बात करें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, ठीक है। तो याद रखिए माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आप याद रखेंगे कहाँ पे है, ये आपका दोस्तों है अंडमान में, और वो भी दक्षिणी अंडमान में। तो देखो यूटीज की चर्चा हो रही, थोड़ी सी यूटीज हम देख भी लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप अंडमान निकोबार देखो यहाँ पे है, ठीक है, आपका अंडमान निकोबार तो यहाँ पे है। बाकी अगर यूटीज की बात करें, देखो ऊपर हमारे यहाँ पे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ही, उसके बाद चंडीगढ़ है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी जिसको NCR बोलते हैं, दिल्ली है। अंडमान, सॉरी अंडमान हो गया, पुदुचेरी हो गया, और लक्षद्वीप हो गया, ये आपका लक्षद्वीप, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दमन दीव और दादरा नगर हवेली दोनों अलग अलग यूटीज थे, तो इसको 26 जनवरी 2020 से दोस्तों 2020 से इसको एक में ही मर्ज कर दिया गया था। तो दमन दीव और दादरा नगर हवेली एक ही यूटी है, याद रखिएगा। टोटल 8 यूटीज हमारी हो गई है, ये इसके लिए याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे एक तो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको हम ग्रेट निकोबार बोलते हैं, जो अंडमान निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है ये बेसिकली, ठीक है। अब इसके अगर नेशनल पार्क की बात करें तो कैंपेबल बे नेशनल पार्क, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गैलेथिया, झांसी की रानी, माउंट हैरियट की हमने जस्ट अभी बात की थी, सैंडल पीक, और मिडल बटन आइलैंड, ठीक है, नॉर्थ बटन आइलैंड, उसको साउथ बटन आइलैंड, ये क्या है, स्मॉलेस्ट पार्क ऑफ इंडिया है आपका साउथ बटन आइलैंड। तो बेसिकली याद रखिए, आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सॉरी इसमें कुछ रह गया था, कोई नहीं, ठीक है। आज का क्वेश्चन देखते हैं, वो स्लाइड्स कल की शायद रह गई थी, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन दोस्तों ये आपके लिए ये है कि विदेशी मुद्रा मुद्रा भंडार, जिसको फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं, इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, उसमें क्या क्या शामिल होते हैं। तो पहला ये है कि इसमें जो है आपके विदेशी परिसंपत्तियां होती हैं, मतलब विदेशों से जो हम एसेट्स लेते हैं, जो जो आपके फॉरेन एसेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, जिसमें बॉन्ड शेयर डिबेंचर होते हैं। अगर आपने मेरी क्लास ध्यान से सुनी होगी तो आपको पता होगा। स्वर्ण भंडार मतलब गोल्ड के भंडार होते हैं, गोल्ड रिजर्व्स होते हैं, ये आपको बताना है। IMF के पास जो रिजर्व टेंस होते हैं, मतलब रिजर्व कोष जो हम पैसा जमा करते हैं, वो होता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसको हम विशेष आहरण अधिकार बोलते हैं। तो आपको बताना है कि इन चारों में से चारों सही हैं, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, पहला और दूसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, या पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सा सही है। वीडियो पॉज करिए, कमेंट करिए, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा, कमेंट किया होगा, ठीक है, कि आपसे कौन सा सही है। अब आप देखिए कि इसका आंसर क्या सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो सही होता है दोस्तों 4 होता है। इसके चारों के चारों ऑप्शन क्या होते हैं, यहाँ पे करेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें चारों ऑप्शन में क्यों सही होंगे, देखो मैंने आपको बताया था कि देखो रिजर्व टेंस जो IMF के पास हमने पैसे जमा करते हैं वो सही होगा, ठीक है। हमने पहले ही शुरू में डिस्कस किया था, रिजर्व कोर्सेज की बात करते हैं। उसके अलावा हमें स्पेशल ड्राइंग राइट्स मिलता है, जिसमें हम IMF से एक्स्ट्रा पैसा भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने बताया था विदेशी परिसंपत्तियां, या फिर जिसको हम बोलते हैं फॉरेन एसेट्स, जिसमें शेयर बॉन्ड वगैरह होते हैं, उसको भी हम एज ए एसेट्स काउंट करते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था। प्लस गोल्ड को भी मैंने बताया, गोल्ड रिजर्व जो हमारे पास होते हैं वो भी एक फॉरेन रिजर्व की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जैसे हमने डिस्कस किया दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही हम डिस्कस करते रहेंगे, एक क्वेश्चन पूछेंगे उसका सोल्यूशन करेंगे, कल आगे चल के दो दो ऐड करना चालू कर देंगे, ठीक है। जिनको दोस्तों वीडियो पैक वगैरह लेना हो, अपने दोस्तों को लेना हो, किसी को अपना फ्रेंड है, रिलेटिव है, उसको
उसको उसके तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए, उसको बोलिए कि आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे पैक्स हैं, इंडिविजुअली एक एक करके उनको बोल सकते हो, आप खुद चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट मेथड मैंने सारा बता रखा है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतने रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।